हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जैसे आपको पता चल गया होगा टाइटल में लिखा हुआ है कि सीटेट का फॉर्म कैसे भरें। हम ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप गूगल सर्च इंजन ऑन कीजिए और गूगल सर्च इंजन ऑन करने के बाद उसमें सीटेट लिख दीजिए। सीटेट लिखने के बाद सर्च का ऑप्शन दबाइए और ये सर्च हो गया। ओके, सर्च होने के बाद आपके पास ऐसा गूगल इंटरफेस खुलेगा। गूगल इंटरफेस खुलेगा, हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये दिखेगी https://ctet.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की। हम इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सर्च हो रहा है और जैसे सर्च हो गया ये आपको दिख रहा है, ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। ये आपको इंटरफेस पूरा आप दिखा देते हैं, ये पूरा इंटरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट 2022, बट यहाँ पर जो आ रहा है अप्लाई फॉर सीटेट, देखो आप दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सीटेट, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 ये आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फिर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले ये देखो, आपको रेड जैसा दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, ये रेड में क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे। तो आपने इसमें क्लिक कर दिया अप्लाई फॉर सीटेट। ये कह रहा है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, आपको ये एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा। प्लीज नोट दैट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट्स कंटेन प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, पॉलिसी। तो ये आपको दूसरी वेबसाइट में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे हमने लिंक ऑन, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। हमें जैसे हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद ये ऑन होने वाला है, अब ये ऑन करेगा और हमने ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, इंटरफेस दिखा देगा। अब ये दिखा दिया हमने स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। कितने स्टेप है, आपको 3 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो 3 स्टेप है। पहला आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, ये रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरा स्टेप क्या दिखाई दे रहा है, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन फिल करना है फॉर्म और इसके लिए एक फ़ोटो चाहिए आपको। तो आप अपने पास फ़ोटो स्कैन करके रख लें या मोबाइल में फ़ोटो खींच लें एक अच्छी सी। ओके, और दूसरा एक सिग्नेचर, एक वाइट पेज में A4 साइज़ में सिग्नेचर करें और उसकी फ़ोटो रख लें और उसको क्या कर लें, स्कैन कर लें, ठीक है। तो एक साइन चाहिए हमको। तो हमको 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक तो साइन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ठीक है। फोटो एंड साइन। ओके, ये दोनों को स्कैन करके रख लें अपने पास। फोटो तो आपके पास होगी और साइन को स्कैन करके रख लें। और वाइट पेज में ब्लैक पेन से आप लिखिएगा, वो बेटर स्कैन होता है। ओके, याद रखिएगा, कोई और पेन का इस्तेमाल ना कीजिएगा। रेड पेन यानी ब्लैक पेन, सॉरी, ब्लैक पेन का यूज आपको करना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला जो स्टेप है वो है पे एग्जामिनेशन फीस। तो पे एग्जामिनेशन फीस में आपको, जैसा कि आपको पता भी है, अगर एक फॉर्म भरेंगे आप, यानी सीटेट फर्स्ट या सीटेट 2 के लिए अप्लाई करेंगे, केवल एक के लिए, तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों के लिए करते हैं तो 1200 में आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आप दोनों करिए तो आपका 1200 में कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 स्टेप हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है फॉर्म। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके, तो न्यू रजिस्ट्रेशन हमारा है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको दिख भी रहा है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट में फ़ी पेमेंट हो जाएगी। और फिर आप अपना जो लास्ट में पेज निकलेगा उसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट मार के अपने पास हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक तो उसमें आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अच्छे से भरिएगा सभी चीज़ें। ओके, और ये दिया भी है जनरल ओबीसी के लिए कितने रुपीज़ है, जनरल ओबीसी के हैं 1000 रुपीज़। ओके, जबकि दोनों पेपर के लिए आप अगर 1200 आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करें SC ST डिफरेंट एबल्ड पर्सन GST, आई मीन, तो इसमें 500 है इनके लिए। ओके, और जबकि वहाँ दोनों पेपर भरेंगे तो 100 रुपये, यानी 100 रुपये बढ़ रहे हैं, 600 रुपये है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान देना। तो ये हमारा एग्जामिनेशन फीस के बाबत है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी UPI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आप अपने इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आप जो अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा दोनों क्या होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होने चाहिए। कौन सी फॉर्म में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होने चाहिए। साइज ऑफ द फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 MB एंड लेस देन 100 MB। देखो इसको बहुत ध्यान देना है आपको कि जो हमारा फोटो का साइज है उसमें फोटो, अपनी फोटो देखो, उसकी प्रॉपर्टी में देखो, फोटो की प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी में उसमें डेटा दिया होगा कि कितना उसका स्टोरेज है, तो वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। जो फॉर्म होगा हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। साइन ऑफ द सिग्नेचर इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 3 KB एंड लेस देन 30 से 3 के बीच होना चाहिए। ओके, क्या साइन, ओके। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और बस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट कर दी, ये और ये 3 चीज़ें आपको जेपीजी फॉर्म में फ़ोटो रखनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ऑफलाइन बोल रहे हैं कि ऑफलाइन में कुछ भी नहीं माना जाएगा, सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। ओके, आपको पे, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, तो हम एग्री कर लेते हैं। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हमने पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं बुलेटिन, और हम समझ गए कैसे फॉर्म भरना है। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब आपको कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो क्लिक हेयर प्रोसीड में हमने क्लिक किया। तो क्लिक जैसे ही किया तो हमारे पास कैसा इंटरफेस खुलने वाला है, देखते हैं हम। हमारे पास इंटरफेस खुलने वाला है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैंडिडेट नेम। ओके, आप अपना कैंडिडेट, अपना नाम लिखेंगे। ओके, फादर नेम, मदर नेम। ओके, तो ये सब, फिर बर्थडे लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप या आधार कार्ड लिख दीजिएगा। इसमें आधार कार्ड आ जाएगा, जैसे कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफी। ओके, तो आप इसमें बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ये भी पासपोर्ट हो तो अदर वैलिड, ये भी चलेगा। ओके, बट जब आप इसको करेंगे तो इसमें आपको आधार कार्ड मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर पासपोर्ट हो या पासपोर्ट हो या वोटर आईडी हो, वोटर आईडी भी चलेगी। वोटर आईडी तो आपके पास होगी, वो भी आप डाल सकते हैं। राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ हो, ये भी चलेगा। ओके, तो और ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी चल सकता है। और आपका फिर लोकेलिटी, कंट्री नेम आपको पता ही है, इंडिया फिल करना है आपको। और सेलेक्ट पिन कोड, ये मोबाइल नंबर, कन्फर्म नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये आप सेम कर देना। अगर परमानेंट आपका दोनों सेम होगा तो ये आप फिल कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1 by 1, जो कोई पासवर्ड भी रख लेना अपने, जो भी आपको सूटेबल लगे। और सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सबमिट कर देंगे। ओके, सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके पास एक OTP आएगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और आपके मोबाइल नंबर जो आपने नंबर फीड किया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कन्फर्म हो गया। उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको एक फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेंगे, जो मैंने बता दिया, स्कैन करने के बाद बस उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये तुमको आपको समझ में आ गया, आप आसानी से इसे कर सकते हो। ओके, यस, तो बस यही ऑनलाइन स्टेप मैंने आपको बताए। तो तब तक के लिए, अगर आपको बहुत पसंद आई हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।